यानी कि कल हम बताए थे जय प्रक्रम, ठीक है। वह जो बायोलॉजी के पहला चैप्टर है, ठीक है, वह है जय प्रक्रम, ठीक है। यानी कि लाइफ प्रोसेस जय प्रक्रम किसे कहते हैं, तो इसका जो है डिफिनीशन हम कल बताए थे। एक बार और पुनः हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है जैव। जैव का मतलब होता है जीवधारी। क्या होता है? जीवधारी होता है, ठीक है। जीवधारी या जीव कह सकते हैं, ठीक है। अब प्रक्रम, ठीक है, प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाएं। क्या होते हैं? क्रियाएं होते हैं, ठीक है। तो जीवधारियों के जो आवश्यक क्रिया होता है वही कहलाता है जैव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। अब देखेंगे जैव प्रक्रम के जो आवश्यक क्रिया क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि इसका क्या क्या होता है। तो पहला होता है पोषण। पहला पोषण होता है। दूसरा जो होता है वह शोषण होता है। तीसरा जो होता है वह उत्सर्जन होता है। चौथा जो होता है वह होता है परिवहन होता है, ठीक है। आदि इत्यादि लिख सकते हैं, ठीक है। यह जो है अब हम लोग देखेंगे पहला पोषण। पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। पोषण किसे कहते हैं, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे शोषण के बारे में, तब उत्सर्जन के बारे में, तब जो है परिवहन के बारे में, उसके बाद से जनन के बारे में पढ़ेंगे। तब पहला देखेंगे यानी कि पोषण। पोषण किसे कहते हैं तो बताएंगे किसी जीवधारी द्वारा, किसी जीवधारी द्वारा पोषक तत्व अर्थात भोजन को ग्रहण करना। भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है, ठीक है। किसी जीवधारी द्वारा पोषक तत्व अर्थात भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन से जो भी पोषक पदार्थ होता है, उस पोषक पदार्थ जो होता है अलग होता है। अलग होने के बाद उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, तभी हम किसी कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद से जो है वह पोषण के विधियां, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्व पोषण, दूसरा होता है पर पोषण। स्व पोषण किसे कहते हैं, तो वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहा जाता है स्व पोषण कहा जाता है, ठीक है। यह जीवधारी जो है किसी अन्य जीवधारी पर निर्भर नहीं रहते हैं, यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम बताना होगा तो जैसे हम बता सकते हैं हरे पेड़ पौधे। क्या बताएंगे, तो जैसे हम बता देंगे हरे पेड़ पौधे जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पर पोषण। तो वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं न बना करके किसी अन्य जीवधारी पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है पर पोषण कहा जाता है। जैसे बताना होगा तो मनुष्य हो जाएगा, ठीक है, गाय भैंस इत्यादि। अब देखेंगे कि यह जो होता है पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पर पोषण जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। परजीवी होते हैं, मृतजीवी होते हैं और प्राणी संपोषण होते हैं। पहला देखेंगे परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं तो बताएंगे कि वे जीवधारी जो अपना भोजन किसी अन्य जीवधारी के शरीर पर अस्थायी अस्थायी रह करके भोजन प्राप्त करता है उसे कहा जाता है परजीवी कहा जाता है, ठीक है। जैसे में बताना होगा तो जैसे में हो जाएगा जू, या जो है अमरबेल का पौधा, ठीक है, अमरबेल का पौधा हो जाएगा, ठीक है। मृतजीवी किसे कहते हैं तो बताएंगे कि मृतजीवी यानी कि मृत से ही वह जीवित रहता है उसे मृतजीवी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वे जीवधारी जो अपना भोजन मृत जीव जंतु से प्राप्त करता है उसे कहा जाता है मृत जीवी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम बताना होगा तो जैसे हम बता सकते हैं कवक। कवक हो जाएगा, उसके बाद से मशरूम इत्यादि, ठीक है। यह जो है अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं तो वे जीवधारी जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे बताना होगा तो जैसे बता सकते हैं क्या, मनुष्य। जैसे में हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा, ठीक है, मेढक हो जाएगा, ठीक है, इत्यादि हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे अगला जो हेडिंग है वह है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तो बताएंगे कि पौधे जिस विधि के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को ही कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे लिखे है प्रकाश संश्लेषण के समीकरण। देखिए कैसे आप भोजन बनाते हैं, तो कैसे भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के लिए इसके चार चीज आवश्यक होता है जो यहाँ पे हम लिखे हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ यानी कि भोजन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या होना चाहिए, यह चार पदार्थ है। अगर ये चारों रहेगा तभी जाकर के पौधा अपना भोजन बनाएगा। अगर चारों में से एक की कमी हो तो पौधा अपना भोजन नहीं बनाता है। जब भोजन नहीं बनाएगा तो पौधा मर जाता है। तो वही देखेंगे यह चारों पदार्थ का उपयोग करके अपना भोजन बनाया है। तो पहला देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लिखे हम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण करता है तो वायुमंडल से ग्रहण करता है, ठीक। तो उसके बाद से जल, यहाँ पर भी हम लिखे हैं जल। तो जल जो होता है वह पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं तो वह पृथ्वी से अपने जल के द्वारा ग्रहण करते हैं। उसके बाद से सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य निकलते हैं तब ये अपना भोजन बनाता है। और जो है सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है तो यह पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। इसी कारण जो होता है वह
पत्ती जो होता है हरा होता है, और यही क्लोरोफिल क्या करता है, तो प्रकाश को अपनी तरफ अवशोषित करने का कार्य करता है। जब यह चारों मिल जाता है तब जाकर के यह पौधा जो है भोजन का निर्माण करता है। C6H12O6 यह किसका सूत्र है, ग्लूकोज। किसका सूत्र है, ग्लूकोज के। उसके बाद से भोजन बन जाने के बाद से जो जल बच जाता है, तो जो जल बच जाता है उस जल को उन्होंने वाष्प उत्सर्जन करने का कार्य करता है। ठीक है, पौधे के पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है जिसे रंध्र कहते हैं। ठीक है, यह जगह जगह होता है, रंध्र कहते हैं। उसी रंध्र के माध्यम से जो है वह वाष्प उत्सर्जन करने का कार्य करता है। ठीक है, अगर जो वाष्प उत्सर्जन अगर नहीं करता तो उसमें रसारोहण की क्रिया नहीं होता, यानी कि जब जल ऊपर वाष्प नहीं होगा तो वह जो भोजन बनाने के बाद पुनः जो होता है जल उसमें रहेगा, तो पुनः जो है पृथ्वी से फिर वो जल अवशोषण नहीं कर सकता है। ठीक है, रसारोहण क्रिया नहीं हो पाएगा, इसलिए वह क्या करता है, जल को वाष्प उत्सर्जन करने का कार्य करता है। ठीक, उसके बाद से भोजन बनाने के बाद से जो होता है वह एक गैस उत्पन्न होता है जिसका होता है ऑक्सीजन होता है। यह ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देता है। वायुमंडल के किसके माध्यम से छोड़ता है, तो इसी रंध्र के माध्यम से छोड़ता है। रंध्र से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और इसी रंध्र के माध्यम से पुनः ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देने का कार्य करता है। तो वह जो ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करता है, तो वह ग्रहण करता है जंतु। ठीक है, जो भी जंतु है वह ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तो इससे जो होता है वह पेड़ पौधे और जो जंतुओं के बीच जो संतुलन बना रहता है। जिस दिन संतुलन बिगड़ेगा उस दिन ना पेड़ पौधा रहेगा, नहीं जीव जंतु रहेंगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि वह पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। ठीक है, बस इतना ही है, दूसरा कुछ इसमें नहीं है।